अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के NA 243 से इलेक्शन लड़ने वाले अली रज़ा आब्दी के साथ, और इनसे जानेंगे कि इनका NA 243 में लोगों को कैसे कन्वेंस करेंगे अपनी तरफ वोटर्स को। देखिए, ये हल्का रिवायती तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कई बरसों से है, और यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट का सेटअप है जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं 2015 में। और DMC ईस्ट का ये सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एरिया है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुंसलिक जो कारकुनान, ज़िम्मेदारान जो हैं यहाँ पे, उनकी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी है। सेकेंडली, ये ज़रूर हुआ कि 2013 के बाद से हमें काम नहीं करने दी, हम इलाक़ों में अवेलेबल रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी पार्टीज़ आती हैं, इलेक्शंस लड़ती हैं, लेकिन जब हारते हैं उसके बाद वो इलाक़ों में बिल्कुल नज़र नहीं आते, ना उनका कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नज़र आ रहा होता है कि जिसके तहत आवाम की रसाई हो सके उनसे। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल करूँगा कि जैसे MQM लंदन ने बाइकआउट किया हुआ है, उसमें से PSP बन चुकी है, और तो इनमें से आपको लगता नहीं कि आपका शायद वोट कुछ डिवाइड हो जाएगा कि PSP की तरफ भी वोट जाएगा, या तो उससे जो पहले आपकी इस हल्के में पोजीशन मजबूत होती थी तो उससे आपको कुछ उस पर पोजीशन में कुछ फ़र्क नहीं आएगा कि आपका एक वोटर जो है PSP की तरफ जा रहा है और MQM लंदन की तरफ से बाइकआउट हुआ है? सबसे पहले तो PSP में जो हमारे कारकुनान गए हुए हैं वो बहालत मजबूरी में गए हैं, वो हम समझते हैं, और हमारे दरवाज़े खुले हैं, दे आर वेलकम टू कम बैक एनी टाइम। और बहुत सारे पिछले एक हफ़्ते में आप अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ रिपोर्ट्स भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग वापस भी आए हैं, और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले तक काफ़ी हद तक लोग वापस आ जाएंगे अपनी पार्टी में। PSP को मैं नहीं देख रहा कि वो कोई फॉर्मेडेबल फोर्स भी है या फिर वो मेरा कंपेटिटर भी है। यहाँ पे बज़ाहिर मीडिया की कुछ इंक्लिनेशन की वजह से, कुछ पॉलिसीज़ की वजह से उनकी प्रमोशन ज़रूर मीडिया की हद तक हो रही है, लेकिन वोटर को पता है कि वो उनकी असलियत क्या है, और वोटर अपने हक़ को इस्तेमाल करेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि पूरे कराची से, सिर्फ 243 नहीं, पूरे कराची से PSP जो कि सोच रही थी उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। मुत्तहिदा कौमी जो बॉयकॉट है वो भी एक तरह से मैं समझता हूँ कि जस्टिफाइड है, क्योंकि ज़ाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ओपन स्पेस नहीं मिल रही। उसके बावजूद अगर आप देखिए तो इवन हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। जब आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि यूनिवर्सिटी रोड पे दूसरी पार्टीज़ के बैनर्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जैसे ही बैनर पोस्टर लगता है, पता नहीं कौन सी मखलूक आती है और आके उसको उतार के चली जाती है। एक और चीज़ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल PSP, इस कोशिश में लगी हुई है कि हालात को ख़राब किया जाए ताकि उनको बॉयकॉट का रीज़न मिले, क्योंकि उनको अपनी ग्राउंड रियलिटी मालूम हो गई है। उस रीज़न को हम एटलीस्ट उनको ये नहीं देने देंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। हमारे तमाम साथी पीसफुल हैं और रिसीविंग एंड पे हैं तो रिसीविंग एंड पे ही रहेंगे, लेकिन इनको इलेक्शन से बॉयकॉट नहीं करने देंगे। वी विल मेक श्योर दे कंटेस्ट द इलेक्शंस ताकि इनको इनकी असल वर्थ का पता चले। अच्छा, आपके सामने पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा और PTI के इमरान खान भी इलेक्शन में हैं, और इमरान खान जैसे कि अपने आप को यूथ के चेयरमैन कहते हैं, यूथ के सरबराह कहते हैं, तो आप उन लोग को अपने अपोजिट में कैसे देखते हैं? क्या वो कुछ आपके वोटर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, खान साहब का तो एक सेलिब्रिटी फैक्टर है, और मैं नहीं समझता कि उन्होंने जिस नज़रिए पे अपनी पार्टी स्टार्ट की थी उस नज़रिए पे वो आज भी कायम है।
उनको ज़रूर 2013 में एक बबल थी जो कि मिली थी, जिसकी वजह से मीडिया हाइप भी थी, कुछ इंजीनियरिंग भी थी, जिसकी वजह से कुछ वोट्स उनको डल गए थे। लेकिन 2015 में आपने देख लिया कि पीटीआई के जो भी वोट्स डले थे उसका फिर 5% उनको मिला था। दे वर नॉट एबल टू रिटेन और सस्टेन देयर वोट बैंक। और फिर बाई इलेक्शंस भी जो कराची में होते रहे उसमें भी पीटीआई का हमने किरदार देख लिया कि उसकी कितनी पॉपुलैरिटी रह गई। अब कराची में मैं नहीं समझता कि इस हलके के पढ़े लिखे समझदार लोग जो कि अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास प्लस यहाँ के बिजनेसमैन, टैक्स पेयर्स, ये लोग ऐसे शख्स को वोट देंगे जो कि अपनी बात पे शायद कायम ना रह सकता हो, जो कि बनी गाला में रहते हुए असेंबली ना जाता हो, जो कि यू टर्न के लिए एक मशहूर हो और जिसका नज़रिया सिर्फ ये हो कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट मेरे साथ कौन लोटे आते हैं जो कि दूसरी पार्टियों से घूम फिर के आए हैं। ऑन दी अदर हैंड सिराज दुरानी साहब ने फिर भी अलाउ किया। शैलाबाजी अब जो इलाक़ों में आ रही हैं वोट लेने, मुझे नहीं समझ में आता कि वो किस मुंह से आ रही हैं। जब कराची की बात की जाती थी, कराची के इश्यूज़ को रेज़ किया जाता था, वो कहती थी कि मुझे तो भौंकने की आवाज़ आ रही है, मुझे अजीब सी मछली मंडी लग रही है यहाँ पे। उन्होंने शी हैज़ ऑलवेज ब्लॉक्ड इन एंड शी हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड बायस्ड टुवर्ड्स इश्यूज़ ऑफ कराची। हैंस पीपल्स पार्टी ने पिछले 10 साल में 1500 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट लिया, लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो डेवलपमेंट कहीं नहीं हुई। आखिरी साल में सिर्फ आवाम को बेवकूफ़। अच्छा, हर इलेक्शन में यूथ का काफ़ी अहम रोल होता है, तो आप यूथ को अपनी तरफ कैसे मोटिवेट कर रहे हैं कि यूथ आपकी तरफ आए और आपको वोट दे? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो फॉर्म हुई थी ना, वो बनी ही यूथ से थी। 1978 में APMSO बनी थी, तो दिस इज़ दी एक्चुअल एंड दी ओरिजिनल ओनली पार्टी that was formed from a youth organization, student organization to a political party। तो मुत्तहिदा का और यूथ का कनेक्शन हमेशा से, और यूथ के लिए मुत्तहिदा ने मैक्सिमम और हर तरह की एफ़र्ट्स की हैं। हम जाहिर सी बात है, जब जॉब्स की बात करते हैं, कोटा सिस्टम की बात करते हैं, हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करते हैं, हम अगर सेंसस प्रॉपर होने की बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की, हेल्थ की बात करते हैं, तो दिस इज़ मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ रिलेटेड टू द यूथ ऑफ कराची। अच्छा, अगर आप इस हल्के से इलेक्शन जीत जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका तरजीही काम कौन सा होगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो जिस काम पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए वो पहला आपका कौन सा काम होगा? देखें, मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं आपके नाजरीन के लिए भी कि ये हो रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, ये बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हो रहे। हमारा मीडिया अनफॉर्चुनेटली रिपोर्टर्स को यही सिखा के भेजा हुआ है कि हर एक से सवाल ये करो कि आपके यहाँ पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, सीवरेज लाइन सही चल रही है कि नहीं चल रही, गैस आ रही है कि नहीं आ रही। ये बल्दियाती इश्यूज़ हैं। हमारा काम एज़ लेजिस्लेटर्स ये होता है और होगा कि हम सबसे पहला काम करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे। उसकी एम्पावरमेंट जब हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड लेवल पे ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो एड्रेस होना शुरू हो जाएंगी। इसी नुमाइंदा वोट मांगने जा रहा है तो लोग उसी से यही कहते हैं कि आपने यहाँ पे काम क्या किया, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे यहाँ सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, यहाँ रोड टूटे हुए हैं। ये सवाल तो जो अभी जो नुमाइंदा इलेक्शन में लड़ने जा रहा है उससे किया जा रहा है, हालांकि ये बल्दियाती नुमाइंदे से अभी नहीं किया जा रहा था। तो इस पर आप लोगों को क्या बताएं, क्या कहना चाहेंगे कि किसके काम? मैं यही कहूँगा कि ऐसे चालबाजों से होशियार रहें जिनको यही नहीं पता कि काम उनका लेजिस्लेशन का है और बल्दियाती नुमाइंदों का काम है ये आपकी बेसिक यूटिलिटीज़ का और लोकल गवर्नमेंट का। तो दे शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, और जब तक वो क्लैरिटी अपने वोटर्स को नहीं देंगे उस वक्त तक उनकी नीयतें साफ़ नहीं होंगी। पीपल्स पार्टी को अगर इतना ही कराची से मोहब्बत थी तो जो हमने 2015 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत इलेक्शन लड़ा था, इनको उसके बाद 103 अमेंडमेंट्स नहीं करनी चाहिए थी कि जो डिपार्टमेंट्स मेयर के पास होने चाहिए उनको एक एक करके नहीं लेना चाहिए था। और एट द सेम टाइम सेंसस पे पीपल्स पार्टी की बहुत